हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में त्रिभुजों की समरूपता की प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके 3 रूल बन रहे थे, वो 3 रूल देखे थे। उससे पहले हमने सर्वांग क्षमता देखी थी त्रिभुजों की और उसके भी हमने पीवाईक्यू कर लिए थे। आज हम त्रिभुजों की समरूपता के पीवाईक्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का कि दिए गए चित्र में यदि डी ई अपॉन बी सी इक्वल टू 2/3 और ए इक्वल टू 12 हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि डी ई, ये जो डी ई है ये 2 सेंटीमीटर है, जो भी 2 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो। बी सी कितनी है 3, ए ई कितनी है 12 और ए बी का हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। ये ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखो एंगल्स दिए हुए, अब ये अपॉन में दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन से और डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये किसकी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें समरूपता की प्रॉपर्टी लगेगी। रेशियो वाली प्रॉपर्टी हमेशा समरूपता, ट्राइंगल में समरूपता की लगती है। हम इसमें देखते हैं ये एंगल 75 है, इन दोनों का, ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ही ट्राइंगल में इनका कॉमन एंगल कौन सा है, ये वाला। तो एंगल ए बी सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी है वो 75 दिया हुआ है, एंगल सी है 65 दिया हुआ है। तो इससे हम एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों का सम कितना होएगा 70 और 60, 130 और ये 10, 140। तो ये कितना बचा, 180 में से 140 गए तो एंगल ए आ जाएगा, कितना आएगा 40 डिग्री का हो जाएगा ये। अब देखो फिर हम इसे और कौन सा एंगल फाइंड करें, इससे ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये वाला एंगल हमारा देखो 180 में से 105 निकालो तो कितने आएंगे 5 और ये 7, ये 75 डिग्री का, ये एंगल आ गया 75 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये 40, ये 75, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 65 डिग्री का। अब देखो ये ट्राइंगल, इसके सारे एंगल और ये एबीसी ट्राइंगल, इसके सारे एंगल इक्वल है। तो हमने समरूपता की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एक त्रिभुज के एंगल दूसरे त्रिभुज के एंगल के इक्वल होते हैं, तो वो क्या समरूपता की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल किसके समरूप हो रहा है, हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी समरूप है कौन से ट्राइंगल के। ये ट्राइंगल हम दूसरा बना लेते हैं इससे, ये देखो ये ऐसे बना लेते हैं जिससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। वापस ए बी सी है, ये एंगल, ये तो 40 डिग्री है, ये इसकी साइड है, ठीक है। ये एंगल 75 है, तो हम ये वाला एंगल 75 ले लेते हैं, ये वाला एंगल 75 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ई, ये वाला डी बन जाएगा। अब ये 65 डिग्री है, ये वाला भी 65 डिग्री है। अब देखो इजीली ए ई डी और ए बी सी, ए बी सी किसके सिमिलर है, ए ई डी के, ए ई डी। देखो एंगल ए, ये एंगल ए दोनों का कॉमन है। एंगल बी 75 डिग्री का और इसमें एंगल ई 75 डिग्री का। एंगल सी इसमें 65 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल सी 65 है, ये एंगल डी 65 डिग्री का। तो ये इससे हम अब करेंगे, इसमें एक साइड की ये लेंथ ए ई दी हुई है 12, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो हम इससे ये समरूपता वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए लिखेंगे। देखो ए बी साइड और ये ए ई, इस ट्राइंगल की ए ई, इसके इक्वल कौन सा होगा बी सी ई डी, बी सी अपॉन ई डी। अब नेक्स्ट ए सी और ए डी, ए सी अपॉन ए डी। अब हमें कौन कौन सी दी हुई है, ए ई दी हुई है, ए बी तो हमें फाइंड करनी है, ए ई दी हुई है, ये हमें दी हुई है, ये फाइंड करनी है। और बी सी दी हुई है और डी ई दी हुई, हम इससे ही फाइंड कर लेंगे इन दो से, ठीक है। अब ए बी देखो, ए बी अपॉन ए ई कितनी है
AE 12 और BC कितने 3 और ये ED ये है 2, ठीक है, ये 12 है, ये 2। अब देखो AB इक्वल टू 3, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 12 और ये 2 से 6, ये कितनी वैल्यू आ गई 18। यहाँ सेंटीमीटर में दिए हुए ऑप्शंस में तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब दूसरे त्रिभुज का संगत क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो समरूप त्रिभुज है उसकी माध्यिकाएं दी हुई दोनों की और उसका एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने क्षेत्रफल से हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल किसके इक्वल था, माध्यिका दी हुई है तो ये माध्यिका किसकी फर्स्ट ट्राइंगल की और माध्यिका किसकी सेकेंड ट्राइंगल की। अब हमें यहाँ एरिया दिया हुआ है तो एरिया में इस माध्यिका का स्क्वायर हो जाता है। हमें प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 288, दूसरे का हमें फाइंड करना है, ठीक है, कितना है ये लिख देती हूँ मैं ऐसे, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये माध्यिका दी हुई है, दो समरूप त्रिभुज है, पहले की माध्यिका है 12 और दूसरे की है 15, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो अब इसको हम कैसे, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर लेके आओ, ये 288 इंटू 15 अपॉन 12 इंटू 12 ये करेंगे। अब इसको काटो 3 की टेबल से और ये 3 की टेबल से, वापस इसको ये भी 3 की टेबल से, ये हो गया। अब ये 4 से ये काट दो, ये 72, वापस ये 4 से ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब ये कितना बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 इंटू 18, 25 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो कितने आएंगे 450 और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ एरिया है तो स्क्वायर लग गया। हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा ए, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एंगल ट्राइंगल AOB है समरूप है ट्राइंगल DOC के। यदि AB 3 सेंटीमीटर, CD 2 सेंटीमीटर, OC 3.8 सेंटीमीटर और OD है 3.2 सेंटीमीटर, तब OA प्लस OB किसके बराबर है। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इनको ध्यान से समझना। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल AOB है समरूप है किसके DOC के, तो हम इससे हम कैसे लिखेंगे, समरूपता में अपॉन में लिखते हैं, ये AO इसका और DO इसका इक्वल OB ये OC, AB अपॉन DC, ठीक है। अब हमें जो जो वैल्यू दी हुई है वो इसमें हम पुटअप कर देंगे। AB 3 सेंटीमीटर दी हुई है, AB ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, AB कितना दिया हुआ 3, CD ये DC ये 2, OB हमें दिया हुआ नहीं है, OC दिया हुआ है, तो इस OB को ऐसे कैसे रखो, OC दी हुई है कितनी 3.8, तो इससे हम
ओ बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। इन दोनों से कैसे, कौन सी वैल्यू फाइंड करते हैं, ओ बी की वैल्यू। ओ बी की वैल्यू क्या जाएगी 3.8, इधर जाएगा ये मल्टीप्लाई अपॉन 2, इसको काटो, ये नीचे 10 लग जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर ये 57 अपॉन 10, तो ये कितनी आ गई 5.7 सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई, ओ बी की वैल्यू कितना आया, ओ बी आ गया 5.7 सेंटीमीटर, ओ बी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओ ए, ये हम इनसे फाइंड कर लेंगे, या तो इन दोनों, इसको ले लो या इसको ले लो। हम लेते हैं इजिस्ट जो हो जाए, पॉइंटों में नहीं आएगा, तो ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ की वैल्यू डी ओ, ए ओ और ओ बी फाइंड करना है। ए ओ ये रहा, ओ बी ओ सी, और डी ओ दिया हुआ है क्या, डी ओ 3.2 दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी ओ इससे ही कर लेते हैं, ठीक है। ओ बी अपॉन ओ सी, इससे फाइंड करेंगे अपन। ए ओ कितना है, ए ओ तो हमें फाइंड करना है, ए ओ अपॉन डी ओ, डी ओ कितना है 3.2, ओ बी हमें अभी फाइंड किया है 5.7, और ओ सी ये है 3.8, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, ए ओ इक्वल टू कितने आ जाएंगे 57, ये आ जाएगा 3.2 38। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 10 लगा के इजीली सॉल्व कर लो, सबसे इजी मेथड से। सबसे पहले 2 की टेबल से ही काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, फिर 18, 2 9 जा 18। अब ये 19 की टेबल से इसको कट कर दो, ये 3 बार, फिर ये आ जाएगा 16 3 जा 48 अपॉन ये 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4.8 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी ए ओ की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओ ए ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ओ ए प्लस ओ बी, ये पूछा हमें, तो ओ ए कितना है 4.8 और ओ बी कितना है 5.7, तो ये कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी, ये 10, 10.5, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। यदि भुजा बी सी की लंबाई 12 मीटर हो तो डी ई ज्ञात करना। हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी में भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्या है डी और ई। ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई। यदि भुजा बी सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, तो डी ई, ये डी ई हमें फाइंड करना है। हमने पिछले वीडियो में हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा से आधी और समांतर होती है। कि त्रिभुज इसके मिड पॉइंट से और इसके पैरेलल लाइन हम खींचे तो वो क्या होती है, ये BC की ये हाफ होती है, तो ये जो DE क्या है, DE क्या होगी हाफ ऑफ BC, ये BC की आधी होती है, तो हमें DE 12 दी हुई है, BC 12 दी हुई है, तो DE कितनी आ जाएगी 12/2, तो ये आ जाएगी 6 मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर 6 मीटर, ये इसका आंसर रहेगा DE इक्वल टू 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABC में
BC इज ट्वाइस ऑफ PQ और PQ है पैरेलल BC के तथा AP इक्वल टू 9 मीटर हो तो AB। फिर से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। कौन सा है ABC। इसमें BC दी हुई है ट्वाइस ऑफ PQ, ये कोई PQ की ट्वाइस। अब देखो इसमें हमें मध्य बिंदु नहीं दिया हुआ, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो BC है ट्वाइस ऑफ PQ, ये जो PQ है उसकी ये डबल होती है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, ये इस पिछले इक्वेशन में हमने देखा कि दो मध्य बिंदुओं को एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर और वापस इस थर्ड भुजा को इसी के मध्य बिंदु पर काट रही है तो वो इसकी समांतर और ये इसकी आधी होती है, तो ये PQ हाफ हो जाएगी BC की, यही प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो BC डबल है PQ की, तो PQ इसमें क्या है हाफ ऑफ BC के और PQ पैरेलल भी है BC के। AP की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 9, तो हमें AB फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये आ जाएगी AP अपॉन या AB फाइंड करना ना, तो हम ले लेंगे ये AB, इधर से हम ले लेंगे AQ और ये ले लेते हैं हम AC समान अनुपात में, पर हम ये AQ तो 9 आ जाएगा, AP ये 9 है। अब हमें इनसे लेना है, ठीक है, इन साइड से लेनी है, इससे नहीं, ये तो हमें सिर्फ AB फाइंड आउट करना है, वो इजीली हमें इस प्रॉपर्टी में जो दिया हुआ सीधा सीधा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि AP की वैल्यू दी हुई है और ये इससे हमने इस प्रॉपर्टी में इसमें देखा था कि ये जो है ये इसका मिड पॉइंट होता है। जब ये PQ की लेंथ इससे BC से आधी हो और समांतर हो तब ये इसका मिड पॉइंट होता है। और तो ये 9 मीटर है AP, तो ये भी P और B भी 9 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो हमें पूछा है AB कितना हो जाएगा AP प्लस PB, तो AB की कितना आ जाएगा, AP कितना है 9 और ये भी 9, तो ये कितना आ जाएगा 18 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC में MN पैरेलल है BC के कोई भी और AN है NC इक्वल टू कितना है 2:3 तथा AB इक्वल टू 40 मीटर हो तो AM ज्ञात करना है। हमें इसे ये ट्राइंगल बना लेते हैं, नहीं बनाया मैंने तो ये अब बना लेते हैं। ABC ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें MN पैरेलल है BC के पैरेलल कोई भी हमने ये MN ये तो AN कितना दिया हुआ 2 और NC 2:3 में दिया हुआ है। AB ये जो AB है ये दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है AM। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें अलग प्रॉपर्टी है और ये जो है ये अलग प्रॉपर्टी है। क्यों, इसमें तो दिया हुआ है कि जो BC है इसकी डबल है, वो डबल कब हुई जब इसके इन दो साइड से मिड पॉइंट से काटा तब पैरेलल और ये डबल हुई। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, इसमें हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो ये MN है ये पैरेलल है BC के और इनका रेशियो देखो 2 और 3 में दिया हुआ, तो ये इक्वल नहीं है ना। अगर ये इक्वल होती तो यहाँ पर क्या मिड पॉइंट होता, तो ये भी 2 और ये भी 2 इनकी लेंथ होती। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो किसी भी भुजा कोई भी भुजा से उसके कोई भी बिंदु से समांतर दूसरी भुजा के पैरेलल तीसरी भुजा पर काटे तो उसमें क्या होता है, ये समान रेशियो में काटती है। तो AN का रेशियो और ये AM इक्वल होएगा, ANCMN इक्वल होएगा। तो हम इससे क्या लिखेंगे AM लिख लेते हैं AM अपॉन
बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन सी के। तो ये कितना है 2/3। ए एम कितना आ जाएगा 2 और बी एम कितना आ जाएगा 3। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए एम, ये ए एम, तो इसका रेशियो में दिया हुआ है, इसको एक्स ले लेते हैं सपोज, और ये टोटल क्या दिया हुआ है 40। ये कितना है ए एम अपॉन एम बी। अब हमें ए बी फाइंड, ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है ए एम प्लस एम बी से, ऐसे आएगा ये। ए बी कितना दिया हुआ है 40। ए एम हमें फाइंड करना है, ए एम है 2x और बी एम कितना है 3x। तो ये कितना आ जाएगा 5x = 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। x की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे जो ए एम है ये कितना है 2x, तो ए एम कितना हो जाएगा ए एम इक्वल टू 2x। कितना हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 16। और ये किस में दिया हुआ है मीटर में। ये देखो ए एम आ गया 16 मीटर। तो इससे ये पूरा 40 आ रहा है क्या, तो इससे हम बी एम भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। बी एम कितना है 3x, तो ये कितना है 3 इंटू एक्स कितना है 8। देखो ये बी एम कितना आ जाएगा 24। तो अब ये 16 और 24 दोनों को ऐड करो, हो गए 40। और ये पूरा ए बी 40 दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में ए एम पूछा है, ए एम कितनी आ गई 16 मीटर। और अगर हमें बी एम पूछता तो वो कितनी हो जाती, ये 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि पी क्यू पैरेलल है बी सी के और ए बी है 24 मीटर, ए सी है 30 मीटर, ए क्यू है 4 मीटर हो तो ए पी। अब इसमें हमें दिया हुआ है ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है, ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ, ए क्यू है और ए पी हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, हम समरूपता वाला टॉपिक ही कर रहे हैं। तो ये पैरेलल दिया हुआ है, इसमें ये मिड पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है और ये भी नहीं कहा हुआ है कि जो कोई भी ये बी सी है वो ट्वाइस है पी क्यू के। तो हम इसका पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, बी सी के पैरेलल क्या है पी क्यू ए बी। ये जो ए बी है वो कितनी दी हुई है 24 मीटर। ए सी कितनी दी हुई है 30 मीटर। ये इसकी लेंथ दी हुई है, ए सी की लेंथ दी हुई है ए क्यू। इसमें से ए क्यू दिया हुआ है 4 मीटर। तो हमें क्या निकालना है ए पी, ये निकालना हमें। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, देखो ये ए क्यू तो है 4 और ये तो ये पूरी दी हुई है 30 दी हुई है। तो इससे अब आप निकाल लो क्यू सी कैसे निकालोगे, 30 में से 4 बार निकाल दो तो कितने बच जाएंगे, ये क्यू सी कितनी आ जाएगी 26, ये आ जाएगी 26 मीटर। तो इसका और इसका रेशियो इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी कितना आ जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए क्यू कितना है 4 और ये कितना है 26। तो ये हमें ए पी की निकाल लेंगे, पी बी ये भी कितनी आ जाएगी 4 और 26 का रेशियो आ जाए ए पी प्लस पी बी। हमें यहाँ दिया हुआ है 24 मीटर और ये कितनी है ए पी और पी बी आ रही है दोनों को 30 आ रही है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होएगा। ये प्रॉपर्टी सही है जो मैंने ये लगाई है, ये ऐसे दिया हुआ, इसमें 4 मीटर दिया हुआ, इसलिए हमें ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो दी हुई है इस पूरी लेंथ को, ये देखो ये कितनी दी हुई है ए सी 30, ये 4 और ये पूरी 24। तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे।
ये हमने लिखा तो सही था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये फॉलो नहीं होएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ए पी अपॉन ए बी, ऐसे ये लगाएंगे ए पी अपॉन ए बी, क्योंकि इसकी पूरी की लेंथ हमें दी हुई है, और इसमें हम लगा देंगे ए क्यू अपॉन ए सी। तो इससे देखो, अब ये वैल्यू पुट कर दो, ए पी हमें नहीं दिया हुआ, ए पी हमें फाइंड करना है। ए बी कितनी दी हुई है 24, ए क्यू दिया हुआ है 4, और ये ए सी दी हुई है 30। अब देखो इससे ए पी की वैल्यू आ जाएगी, ए पी क्या आ जाएगा, ए पी इक्वल टू 4 इंटू 24 अपॉन 30। 3 से 1010, 3 8 जा 24, ये वापस काटो, 2 से 5, या फिर इसको मत काटो, ये लिख दो 32 अपॉन 10, तो ये जाएगा 3.2। इसमें दिया हुआ मीटर में 3.2 मीटर, ये एपी आ जाएगी कितनी 3.2 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू पैरेलल है बी सी के और ए क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वन, सी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसमें पैरेलल ही दिया हुआ है, तो ए पी अनुपात पी बी कितना है 3:7 हो, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ट्राइंगल बनाए नहीं, अभी बना के बता देती हूँ आपको। ऐसे ट्राइंगल बनेगा इसका ए बी और सी, क्योंकि यहाँ बी सी के पैरेलल दी हुई है हमें पी क्यू हमें मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो ये बी सी की ये डबल यहाँ पर नहीं होगी। अब हमें ए क्यू कितना दिया हुआ है एक्स माइनस वन, सी क्यू ये कितना दिया हुआ है एक्स प्लस वन, ए पी और पी बी ये कितना दिया हुआ है 3:7। 3:7 में दिया हुआ है इसकी वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो रूल हमने इसमें लगाया था वो अब हम इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन तो इसका और इसका ये सेम ही है, हमें ये पूरी लेंथ दी हुई, तो इसको हमने इन रेशियो में ले लिया था पूरे के, और इसको हाफ हाफ ऐसे रेशियो में लेंगे। कैसे लेंगे, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए पी कितना है 3 और अपॉन 7, ये वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में। ए क्यू कितना दिया हुआ एक्स माइनस वन, और क्यू सी कितना है एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3 इक्वल टू 7x माइनस 7। ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू एक साइड रख दो, तो x इधर लेके आ जाएंगे, तो 3 में से 7 गए 4x माइनस के माइनस 7, और ये इधर आएगा तो माइनस का 10, ये माइनस माइनस से हटा दो, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। हमें x की वैल्यू पूछी थी 5/2, x इक्वल टू 5/2 या फिर 2.5, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये देखो ये समकोण दिया हुआ है, और ये वापस बी से इस ए सी पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ये बी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, तो हमें इसमें क्या पूछा है बी डी फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, ये इसका ये भी परपेंडिकुलर है, और इस जो कर्ण के ऊपर हाइपोटेनियस पे ये बी से ये परपेंडिकुलर और है, तो ऐसे क्वेश्चन में फाइंड करना, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, ये जो बी डी है बी डी फाइंड करना है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ये दो इसकी वैल्यू दी हुई है और हमें बी डी फाइंड करना है। जैसे वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसमें 2-3 फॉर्मूले और भी लगते हैं, वो भी मैं अभी इसी क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगी। बी डी स्क्वायर क्या होएगा, इसमें ए डी और डी सी की वैल्यू दी हुई है, तो ये होएगी ए डी इंटू डी सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। समकोण त्रिभुज और कर्ण पर लंब डाला हुआ हो तो बी डी फाइंड करनी हो
AD इंटू DC। अब ये देखो BD का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा 36। ये BD का स्क्वायर है, इसका रूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। भी नेगेटिव में तो होती नहीं है, ट्राइंगल है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 6 आती है, लेकिन ट्राइंगल बन रहा है, हमें लेंथ निकालनी है तो ये 6 आ जाएगी। BD की लेंथ कितनी आ जाएगी 6 मीटर में दिया हुआ, तो ये 6 मीटर। BD कितनी आ गई 6 मीटर। देखो इसके और फॉर्मूलाज है, कौन से? एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, एक और फॉर्मूला होता है अगर हमें AB फाइंड करनी हो या AB की लेंथ दी हुई हो, तो ये होता है AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। क्या होता है AB का स्क्वायर AD इंटू AC। अगर हमें AB पूछता, इन दोनों की दी हुई है, लेंथ दी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते। नेक्स्ट है एक और AD कौन सा, ये फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा AD इक्वल टू AB का स्क्वायर, AD इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। एक और फॉर्मूला होता है CD। ये CD फाइंड करना हो तो BC का स्क्वायर अपॉन AC। ये CD फाइंड करना हो तो क्या BC स्क्वायर अपॉन AC। ये CD फाइंड करने के लिए BC स्क्वायर अपॉन AC। ये इसके 4 इंपॉर्टेंट इस ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये चारों फॉर्मूलाज है वो आपको याद करने होंगे, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ABC में एंगल B है वो 90 डिग्री है। यदि B से AC पर लंब डाला जाता है तो यह बिंदु D पर मिलता है, तथा AB कितना दिया हुआ 6 मीटर और AC है 12 मीटर, तो AD फाइंड करना है। अब देखो वो जो मैंने अभी आपको 4 फॉर्मूला बताए थे और ये उसी के बेस क्वेश्चन है। ये देखो ये समकोण बन रहा है और इस समकोण से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डाला हुआ है और हमें इनकी लेंथ दी हुई है और लेंथ AD की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला AD फाइंड करना है ना, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, ये AB स्क्वायर, AB की वैल्यू दे रखी है और AC की वैल्यू दे रखी है, ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। AD इक्वल टू AB कितना दिया हुआ, AB का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 अपॉन AC कितनी दी हुई है 12। अब इसको काट लो से ये 3 बार, तो AD कितने आ जाएगा 3, इसमें दिया हुआ मीटर में 3 मीटर। ये AD की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में यदि AB 8 सेंटीमीटर AC 12 सेंटीमीटर और एंगल A का समद्विभाजक AD है, तो BD अनुपात DC फाइंड करना है। क्या दिया हुआ, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC में यदि AB कितना है 8 सेंटीमीटर, AC कितना है 12 सेंटीमीटर और आगे क्या कह रहा है एंगल A का समद्विभाजक AD है, ये एंगल है A, इसका हमें एंगल बाइसेक्टर करना है समद्विभाजक। इसका कौन है समद्विभाजक AD, ये अल्फा अल्फा ले लिया। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर जो ये सामने वाली भुजा को जिससे एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इन भुजाओं का समान अनुपात में काटता है, तो क्या हो जाएगा इन भुजा ये जो एंगल समद्विभाजक हो रहा है इसकी कौन कौन सी साइड हो रही है AB और AC, AB अपॉन AC किसके इक्वल होगा BD अपॉन
डी सी के, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये ए बी कितना है 8 और ए सी 12, बी डी कितना है, बी डी और डी सी हमें फाइंड करनी है, बी डी अपॉन डी सी, यही आएगा। ये आ जाएगा, इसको काट दो आप 4 की टेबल से, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी डी अपॉन डी सी कितना आ जाएगा, बी डी अनुपात डी सी कितना आ जाएगा 2:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए का अर्धक ए डी है, यदि बी डी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर तथा ए बी 8 सेंटीमीटर हो तो ए सी फाइंड करना है। देखो ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी और एंगल ए का अर्धक ए डी है, सेम ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी के बेस ये भी क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल बना लो ए बी सी, ए का अर्धक कौन है, ए डी, इसका अर्धक है बी डी, ये बी डी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ए सी ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ए सी हमें क्या फाइंड करना है, ए सी तो 6 दी हुई है, हमें डी सी फाइंड करना है, यहाँ मिस्टेक हो गई, डी सी फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, हमने प्रॉपर्टी देखी तो इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये हमें डी सी फाइंड करना, ए बी दिया हुआ है 8, ए सी दी हुई है 6, बी डी दी हुई है 5 और ये डी सी तो हमें फाइंड करना है। तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 अपॉन 8, 2 की टेबल से 4, 5 3 जा 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4, या फिर इसको और पॉइंटों में 12 और 5 चौक 28 और फिर ये 2 बचेंगे 5 चौक 20, ये 3.75 सेंटीमीटर किसकी, डीसी की लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल ई डी एफ के, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से गलत कौन सा दिया हुआ है वो फाइंड करना है। तो हम इससे पहले हम लिख लेते हैं क्या आएगा इसका, ए बी सी और ई डी एफ, तो ए बी अपॉन क्या होएगा ई डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ, और नेक्स्ट ये साइड बची ए सी ई एफ, ए सी अपॉन ई एफ। अब हम इनको, ये ऐसे दी हुई है तो दो को लेकर देखते हैं, या तो इसको ले वो इसके साथ या इसको ले वो इसके साथ। अब देखो इन दो से क्या बन रहा है, ए बी इंटू डी एफ इक्वल टू बी सी इंटू ई डी, और इन दो से बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ, इन दो से ये और फिर ये दोनों लेते हैं, इन दोनों को से ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू ई डी। अब देखो ये तीन कौन से मैच हो रहे हैं और इनसे अलग कौन सा है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, ए बी
DF, ये रहा FD, किसके इक्वल होना चाहिए? BCED के, BCED, ये तो सही है, ये सही है। फिर है BCEF, BCEF किसके इक्वल होना चाहिए? ACDF के, या ACFD लिखा हो या DF लिखो, ये भी सही है। अब एक और बचा ABEF, किसके इक्वल है? ABEF, ये रहा ABEF ACED, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये वाला, हमारा आंसर हो गया C, BCDE ABEF, ये इक्वल नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF इस प्रकार हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तब ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल अनुपात ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल, हमें इनका क्षेत्रफल फाइंड करना है। कैसे? ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, हमें यहाँ समरूपता वाली प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल समरूप है। ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ क्या दिया हुआ? त्रिभुजों की संगत भुजा दी हुई है, तो भुजा दी हुई हो और क्षेत्रफल पूछे, या क्षेत्रफल दिया हुआ भुजा पूछे, तो हम क्या करते हैं? क्या होता है? संगत भुजाओं के भुजा किसकी? फर्स्ट ट्राइंगल की अपॉन भुजा सेकंड ट्राइंगल की, भुजा किसकी? ABC की, भुजा ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल लिख दिया, या फिर ट्राइंगल ABC लिख दो और इसमें भुजा ये सेकंड ट्राइंगल ये DEF है। तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल दिया हुआ तो इसका स्क्वायर करना होता है। कितनी दी हुई है हमें भुजा? 4:5 में दी हुई है, इसका स्क्वायर करो, इसका और इसका अनुपात आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया? 16/25। इसको हम रेशियो में ऐसे कैसे लिखेंगे? 16:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, और BC और EF दो साइड दी हुई है 3/5, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसमें आपको पहले इसकी साइड ऊपर लिखनी है, फिर इसकी साइड लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। भूल में हम ABC अपॉन DEF ही कर देते हैं। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना होता है, बाकी हमें सॉल्यूशन तो लगभग आते ही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें पहले ये ABC और इनकी भुजा देखो BC और EF दी हुई है, EF इसमें, तो ये यहाँ ऊपर ये आ जाएगी, BC ये BC नीचे इसमें आ जाएगी। एरिया दिया हुआ, एरिया फाइंड करना है, साइड्स दी हुई है तो इनका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 25/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने समरूपता के, सिमिलरिटी के भी हमने लगभग सारे ही क्वेश्चन देख लिए। 15 क्वेश्चन बन रहे थे, जितने क्वेश्चन बन रहे थे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, और ये इससे हमारा टॉपिक सारा ही पूरा ही क्लियर हो गया होगा। तो सर्वांग क्षमता और समरूपता के हमने प्रॉपर्टी, रूल्स और PYQ सभी देख लिए। ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहे और मैथ्स हाउस चैनल के सारे वीडियोस आप देखिए, हर टॉपिक को मैंने क्लियर करवाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा त्रिभुज का केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, ये फाइंड करने का। तो बने रहे मेरे मैथ्स हाउस चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।